धमकी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनकी खींच है, वो अभी 100 भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे सामने कैसे बोल रहे हैं, मेरे सामने कैसे खड़े हो रहे हैं। उभरते हुए शक्तिशाली देश को बचाना बहुत आसान नहीं है। अपने आप को वो दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में जानते हैं, इसलिए दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। ये एक जन आंदोलन है। जब भी हम देखते हैं कि भारत के ऊपर कोई भी विपदा आती है या भारत की कोई हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर कुठाराघात करता है, तो हमारा देश की सरकार बाद में हमारी जनता पहले सड़कों पर आ जाती है। जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसमें विद्रोह हो जाए सरकार के खिलाफ, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि हमारा राष्ट्रभक्त देश है। यहाँ हमको राष्ट्रभक्ति सिखाई नहीं जाती है। हम जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके खून में, उसके संस्कारों में राष्ट्रभक्ति होती है। ये चंद्रशेखर और भगत सिंह का देश है, जिसका धन्यवाद किया। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने राष्ट्र हितों के लिए, जनता के हित के लिए सब विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को सबको दरकिनार कर दिया। उसने कहा भारत अपने किसानों के हित के लिए खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे और ये किसी का खास दोस्त भी नहीं है। हम सब जानते हैं एलन मस्क ने इसका पूरा चुनाव फाइनेंस किया, उसके बाद जीतने के बाद इसने उसी को ही धोखा दे दिया। इसलिए हम इसके ऊपर कभी विश्वास देश नहीं करेगा और हम ना इसके टैरिफ वार पे डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। ट्रम्प से मैं यही कहना चाहूँगी, रहे सावधान, ये भारत है। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बुरारी चौक पर, जहां यहां के लोग अमेरिका पे, भारत पे लगाया गया है, बढ़ाया गया है 25% से 50% तक टैरिफ, उसके ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। तो आज के हम यहां के लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। ये स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा जो अमेरिका ने भारत में टैरिफ लगाया है, उसके विरोध में लगा है। स्वदेशी जागरण मंच का कहना है कि 100 में रहो, अपने स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग करें, तो इस टैरिफ का कोई असर होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है इस बहिष्कार से ट्रम्प मानेंगे? ट्रम्प माने न माने, भारत की जनता एकजुट होकर के मानेगी, खड़ी होगी, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट है उससे भारत की जनता को अगर वास्तविकता पता चल जाएगी तो बहुत रोष प्रकट होगा भारत के अंदर, और उन प्रोडक्टों को कोई भी यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो ये अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया, बढ़ा दिया गया है 50% का भारत पे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनकी खींच है, वो अभी 100 भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे सामने कैसे बोल रहे हैं, मेरे सामने कैसे खड़े हो रहे हैं। उभरते हुए शक्तिशाली देश को बचाना बहुत आसान नहीं है। अपने आप को वो दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में जानते हैं, इसलिए दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। तो ये जो स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पे आप भारत की जनता से क्या कहना चाहते हैं? भारत की जनता को जो अपने यहाँ उत्पाद होता है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, विदेशी वस्तुओं का मोह छोड़ना पड़ेगा, तो हम एक आत्मनिर्भर विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेंगे। यही एक रास्ता है। और ये जो भारत अभी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, इस पे क्या लगता है, भारत की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा? कोई अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ज़रूर इसका असर पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने उत्पादों के द्वारा दुनिया के अंदर उसकी प्रतिबद्धता करेंगे, उसको एक ये कहिए कि मूल्यवान वस्तु के रूप में हम अपने को स्थापित करेंगे इसमें। तो आप इस प्रदर्शनकारी से अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब डोनाल्ड ट्रम्प से कुछ कहना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प को वास्तविकता सोचनी चाहिए। वो जानते भी होंगे अंदर से मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता जो होती है विश्व पटल पे ऐसे मजाक के पात्र ना बने कि किस तरह की भाषाएं बोल रहे हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं। यह शोभा नहीं देता है एक शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। ये जो प्रदर्शन चल रही है किससे चल रही है, बताएंगे कुछ? ये एक जन आंदोलन है। जब भी हम देखते हैं कि भारत के ऊपर कोई भी विपदा आती है या भारत की कोई हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर कुठाराघात करता है, तो हमारा देश की सरकार बाद में हमारी जनता पहले सड़कों पर आ जाती है। ऐसे ही जब अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर हमारे भारत को धमकाने की कोशिश करी, उनको लगता था कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे तो भारत का जो निर्यातक है, जो अमेरिका को माल बेचता है, वो एक बहुत बड़े विरोध में भारत सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जॉर्ज सोरोस के थ्रू अमेरिका पहले से ही भारत की इस वर्तमान सरकार को, राष्ट्रवादी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर चुका है। जब वो चुनावों के माध्यम से और पैसे बाहुबल के माध्यम से अस्थिर हो गया, तो उसने ये टैरिफ का नाम अपनाया ताकि हमारे अंदर जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसमें विद्रोह हो जाए सरकार के खिलाफ। लेकिन उसे ये पता नहीं है ये हमारा राष्ट्रभक्त देश है।
यहाँ हमको राष्ट्रभक्ति सिखाई नहीं जाती है। हम जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके खून में, उसके संस्कारों में राष्ट्रभक्ति होती है। ये चंद्रशेखर और भगत सिंह का देश है। तो इसलिए हमारे देश के व्यापारियों ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप जो भी निर्णय लेंगे, पूरा देश का व्यापारी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रवीण खंडेलवाल जी ने कहा, दिल्ली व्यापार महासंघ ने कहा, हम हर निर्णय में आपके साथ हैं। और हमारा किसान जो हमारे इस देश की जीवन रेखा है, हमारा अन्नदाता है, हम उसके ऊपर थोड़ा से भी अड़चन नहीं आने देंगे। इसलिए चाहे हमारा जान चली जाए, लेकिन हम कोई भी कृषि उत्पाद इस देश की पवित्र धरती पर नहीं उतरने देंगे अमेरिका का। ये हमने निर्णय लिया है और इस निर्णय में पूरा स्वदेशी जागरण मंच देश के प्रधानमंत्री के साथ है। हमने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने राष्ट्र हितों के लिए, जनता के हित के लिए सब विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को सबको दरकिनार कर दिया। उसने कहा भारत अपने किसानों के हित के लिए खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ये जो 50% टैरिफ है, इसका सिर्फ 4%, अगर हम इसका पूरा आकलन करेंगे, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है, उससे हमें सिर्फ 4% का फ़र्क पड़ने वाला है। वो भी अगले हम 6 महीने में जो हमारे नए देशों के साथ, अभी हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, सबको पता है, FTA एग्रीमेंट किया है। हमारे प्रधानमंत्री को अंदाज़ा था कि अमेरिका कुछ करने वाला है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है, ये एक राजनेता नहीं है जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना है। ये एक बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है। अभी इसने वहाँ अपने बच्चों के साथ कोई बड़ा मोबाइल लॉन्च किया इसका, और ये किसी का खास दोस्त भी नहीं है। हम सब जानते हैं एलन मस्क ने इसका पूरा चुनाव फाइनेंस किया, उसके बाद जीतने के बाद इसने उसी को ही धोखा दे दिया। इसलिए हम इसके ऊपर कभी विश्वास देश नहीं करेगा और हम ना इसके टैरिफ वार पे डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। 25 लगाए, 50 लगाए, 75 लगाए, 100% टैरिफ लगाए, लेकिन हम बता देते हैं ये भविष्यवाणी है, अगले 6 महीने में अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक उथल पुथल होने वाली है। हो सकता है वहाँ अभियोग लाकर इस ट्रम्प को हटा दिया जाए। सारा इंडस्ट्री, सारी जनता ट्रम्प के विरोध में सड़कों पर उतर चुकी है। और हम भारत पहले भी समृद्ध था और आगे भी समृद्ध रहेगा, और उसका एक मूल मंत्र स्वदेशी। हम 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए, हमने कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए, कि हमें स्वदेशी अपनाना है, और ये मंत्र पूरे देश को अपनाना पड़ेगा। आज उसका फिर से समय आ गया है। और ये जो आपको क्या लगता है, ये भारत और अमेरिका का जो संबंध है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये टैरिफ क्या लगाओ? ये संबंध हमारे पहले भी बहुत अच्छे, उनसे कभी नहीं रहे हैं। ये सिर्फ संबंध हमारे टेम्परेरी फेस वाले रहे हैं। जब उनको हमसे ज़रूरत थी तो उन्होंने हमसे संबंध अच्छे बनाए, जब उनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने हमारे से संबंध खराब रख लिए। हमने कभी भी दोस्ती की नज़र से अमेरिका को नहीं देखा, बल्कि हमने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ हमेशा गद्दारी वाला काम किया। इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है। इसलिए अमेरिका कभी भी किसी भी देश का विश्वास पात्र ना था, ना है, ना रहेगा। तो अभी हाल ही में जो भारत सरकार ने बोला है, मोदी जी का एक बयान आया है कि कभी झुकेगा नहीं, अमेरिका से किसी भी कीमत पर डरेंगे नहीं, तो उस पर क्या? हम किसी से नहीं झुकने वाले। हम चाइना से नहीं झुके, हमने अपनी चाइना की सीमाओं पर कभी समझौता ही नहीं किया। तो आपको लगता है मोदी जी के ये बयान खरा उतरेगा? बिल्कुल खरा उतरेगा, और 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। जनता ने उनको दिखा दिया आंदोलन। ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है स्वदेशी जागरण के माध्यम से। कल हम अपना सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर वहाँ से एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, ताकि ये मैसेज व्हाइट हाउस तक जाए, ट्रम्प को पता लग जाए कि मैं मोदी जी को नहीं, 140 करोड़ जनता के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ। आज पूरी जनता अमेरिका के खिलाफ है हमारी। इस तरह हमारे जवानों ने, हमारी महिलाओं ने सक्सेस किया उस सिंदूर को ऑपरेशन को। और अब टैरिफ लगाकर क्या दिखाना चाहता है अमेरिका? अब वो किसका साथ दे रहा है? जब हमारी ज़रूरत थी तब उसने हमारा साथ दिया, और अब टैरिफ लगाकर ये दिखा रहा है कि वो भारत को झुका देगा। भारत नहीं झुकेगा। तो ये जो टैरिफ लग रही है, भारत के आम जनता पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। किस चीज़ का असर डालेगी आम जनता पे टैरिफ लगा? बहुत लोग हैं वो बाहर के लोग सामान यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट वगैरह, तो बाहर के लोगों के लिए हमारे स्वदेशी ने एक लिस्ट निकाली है जो स्वदेशी घर का बनाया हुआ। जबकि मैं ये कहूँगी कि बाहर का तो ना ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं, ये सब चीज़ें जो पुरानी सभ्यताओं के अनुसार अगर हम पुराने खाने को देखें तो उसमें ज़्यादा आपके शरीर को ग्रोथ भी मिलती है, बल्कि बाहर के खाने में कुछ नहीं है, केमिकल है उनमें। आप जूस लें, जूस में भी सिर्फ जूस नहीं है, वो फूड कलर और केमिकल्स हैं। आप कोई सा भी जूस, रियल है, ट्रॉपिकाना है, कुछ भी उठा लें, उसमें सिर्फ केमिकल है। उससे बच्चों की ग्रोथ पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ता है। अब तो कई चीज़ों में इंजेक्शन भी लगाने लगे हैं। तो ये टैरिफ को लेकर आप ट्रम्प से कुछ कहना चाहते हैं? ट्रम्प से मैं यही कहना चाहूँगी, रहे सावधान, ये भारत है।